कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1929 में प्रथम विश्व युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और फांसीवाद फैल गया। इसलिए हर कोई किसी न किसी तरह से बाहर निकलने के लिए बेताब है। डॉक्टर रिटर और उनकी पत्नी डोरा जर्मनी छोड़कर गैलापागोस द्वीप समूह के निर्जन द्वीप फ्लोरियाना में जाने का फैसला करते हैं। जब भी कोई जहाज वहाँ से गुजरता है, 1932 में रिटर की बेहतर जिंदगी की तलाश से प्रेरित होकर मार्गरेट, उनके पति हाइंस और उनका बेटा हैरी अपनी सारी संपत्ति बेच देते हैं और फ्लोरियाना चले जाते हैं। हाइंस उन्हें एक अखबार दिखाते हैं और बताते हैं कि सभी पत्र प्रकाशित हो गए और वे जर्मनी में प्रसिद्ध हो गए। रिटर बताता है कि वह यहाँ अकेले रहने आया है, लेकिन फिर भी हाइंस को घुमाने के लिए राजी हो जाता है। आओ मेरा बगीचा देखो, क्योंकि हम सख्त शाकाहारी हैं, यही हमारे खाने का मुख्य स्रोत है। यहाँ हमारे जीवन में कुछ भी जादुई नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि मुझे इस झाड़ी को साफ करने में कितना समय लगा? 12 महीने। न पैर, न नदियाँ, कुछ भी नहीं, बस 2 छोटे झरने जो बारिश का पानी जमा करते हैं। तुम क्यों आए हो? फिर हाइंस उसे यकीन दिलाता है कि वे इस द्वीप पर मौज मस्ती करने नहीं आए हैं। पता चला कि हैरी को टीबी हो गई थी, लेकिन परिवार के पास सैनिटोरियम का खर्च उठाने की ताकत नहीं थी। उसने सुना है कि डोरा अपने स्क्लेरोसिस को पूरी तरह से ठीक करने वाली है, लेकिन रिटर उसे यह बताने से इनकार कर देता है कि कैसे, क्योंकि वह इसे अपनी पांडुलिपि में शामिल करेगा। इस बीच डोरा खेत के जानवरों की देखभाल करते हुए मार्गरेट से बात करती है और उसे हाइंस से उसकी उम्र के अंतर के कारण बाल वधू कहती है। हैरी मेरा बेटा नहीं है, मैं हाइंस की दूसरी पत्नी हूँ। फिर डोरा बताती है कि द्वीप पर ज्यादातर जानवर उन्हें मार सकते हैं और रिटर इस बात से नफरत करता है कि वह गधे की कितनी परवाह करती है, क्योंकि वह जानवरों से प्यार करना एक व्यर्थ की पुष्टि की जरूरत समझता है। बाद में रिटर परिवार को एक गुफा में ले जाता है जहाँ वे रात बिता सकते हैं। पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी सी धारा है। जब रिटर घर लौटता है तो डोरा कहती है कि उसे यह परिवार पसंद नहीं है और अपने पति को याद दिलाती है कि वे यहाँ अलगाव के लिए आए हैं। रिटर उसकी त्वचा से कीड़े निकालता है और अपनी असली योजना बताता है। मैंने उन्हें गुफाओं में बसाया है, तुम तो कमाल हो। अगले कुछ दिनों तक परिवार अपना नया जीवन शुरू करने के लिए चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करता है। हाइंस दृढ़ निश्चयी है, लेकिन यह साफ है कि हैरी और मार्गरेट अच्छा समय नहीं बिता रहे हैं। रात में वे मच्छरों की वजह से मुश्किल से सौ पाते हैं। वे एक बड़ा गड्ढा खोदने और एक तालाब बनाने में कामयाब रहे, जिससे नदी का रास्ता साफ हो गया। वे बारिश में भी काम करते हैं और हैरी की सांस लेने की समस्या अक्सर उनके आड़े आ जाती है। एक रात हाइंस एक और अजीब सपने से जागता है। मार्गरेट उसे यह बताने का मौका लेती है कि वह गर्भवती है और हाइंस बहुत खुश होता है, लेकिन उसे इस जीवन में एक बच्चे को लाने का विचार पसंद नहीं आता। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और हाइंस दूसरी गुफा की ओर दौड़ता है और देखता है कि जंगली कुत्ते उनका भोजन खा रहे हैं। वह जल्दी से उन्हें भगा देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे पहले ही अधिकांश खा चुके होते हैं। परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं सोच रहा था कि क्या मैं आपका बोरो उधार ले सकता हूँ? माफ करना, बोरो व्यस्त है। मार्गरेट कुछ हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे अनदेखा कर देते हैं। मार्गरेट के जाने के बाद दंपति यह जानकर इतना खुश होता है कि परिवार कष्ट में है कि वे खुशी मनाने के लिए गंदगी करने लगते हैं। जब परिवार अपना सामान पैदल ले जाने लगता है तो उन्हें समुद्र तट पर एक आवाज सुनाई देती है। रिटर भी उसे सुन लेता है और अपनी दूरबीन से पता लगाता है कि एक जहाज आ रहा है। इस जहाज पर बैरोनेस एलोइस बाहर आने के लिए तैयार हो जाती है। उसके प्रेमी रूडोल्फ और रॉबर्ट उसे समुद्र तट पर ले जाते हैं, जबकि उसका नौकर मैनुअल उसकी विशाल फैंसी अलमारी निकालता है। वह एक उपयुक्त जगह ढूंढती है और घोषणा करती है कि यहीं वे अपना रिसोर्ट बनाएंगे। फिर वह और उसके प्रेमी समुद्र में शरारतें करके जश्न मनाने दौड़ पड़ते हैं, जबकि मैनुअल को जंगली कुत्तों को भगाना पड़ता है। कुछ क्षण बाद एलोइस और उसके आदमी उस जोड़े से मिलने आते हैं। वे एलोइस के लिए एक कुर्सी भी लाते हैं और एलोइस उम्मीद करती है कि डोरा उसका हाथ चूमेगी, लेकिन डोरा बस आलस से उसे झटक देती है। रिटर बिना कपड़े पहने बेडरूम से बाहर आ जाता है। एलोइस उसे प्रकृति का वशीकरण करने वाला कहती है और बताती है कि कैसे वह विभिन्न देशों में प्रसिद्ध है, यहाँ तक कि उसे सभ्यता का भविष्य भी कहा जाता है। चूंकि एलोइस द्वीप पर डेरा डालने की योजना बना रही है, रिटर उसे पानी के सबसे नजदीकी स्रोत के बारे में बताता है। जल्द ही हाइंस और मार्गरेट एलोइस और उसके आदमियों को अपने तालाब में तैरते हुए पाते हैं। रूडोल्फ आक्रामक हो जाता है, जबकि मार्गरेट समझाती है कि तालाब उनका पीने का पानी है, इसलिए एलोइस उसे पीछे हटाती है और माफी मांगती है। हाइंस द्वारा उसका हाथ चूमने के बाद वह उन्हें समुद्र तट पर एक रिसोर्ट बनाने के बारे में बताती है। वह घोषणा करती है कि वह उनके तालाब का इस्तेमाल तब तक करेगी जब तक उसके आदमी एक कुआं नहीं बना लेते, और जाने से पहले उन्हें कुछ पत्र देती है। कुछ पत्र रिटर के लिए हैं, इसलिए हाइंस उन्हें उसके पास ले जाता है। रिटर क्रोधित हो जाता है क्योंकि लिफाफे खुले हैं और समझाता है कि एलोइस उसे खुद पत्र दे सकती थी। उसने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि ऐसा लगे कि हाइंस ने उन्हें खोला है। तो रिटर बताता है कि यह युद्ध है। बाद में हाइंस एलोइस से मिलने जाता है, जिसने सुरक्षा के लिए एक जंगली कुत्ता पकड़ा है। हाइंस पूछता है कि उसने उसे रिटर के खिलाफ क्यों करने की कोशिश की, तो एलोइस बताती है कि रिटर ने ही इसकी शुरुआत की थी। उसने उसे हाइंस के तालाब पर भेजा ताकि वे तब तक लड़ें जब तक वे वहाँ से न निकल जाएं। फिर वह उसे अपने रिसोर्ट के बारे में एक अखबार का लेख दिखाती है, जो खास तौर पर करोड़पतियों के लिए होगा। कुछ दिनों बाद एलोइस रिटर के घर के पास से गुजरती है। उसी समय हाइंस को एक गाय मिल जाती है और वह उसका पीछा करता है जब तक कि वे गुफाओं तक नहीं पहुंच जाते। मार्गरेट की मदद से वे गाय को बंद कर देते हैं और जश्न मनाते हैं कि अब उनके पास दूध है। वसंत ऋतु तक हाइंस अपने असली घर का आधा काम पूरा कर चुका होता है और मार्गरेट अपनी पहली असली सब्जी ढूंढने में कामयाब हो जाती है। एलोइस अपने पति के साथ आती है और घोषणा करती है कि जब तक रिसोर्ट तैयार नहीं हो जाता वे उनके बगल में ही डेरा डाले रहेंगे। मार्गरेट उसे बताती है कि वह गर्भवती है, इसलिए बच्चे को शांति और सुकून की जरूरत होगी। हालांकि एलोइस कहती है कि बच्चों को भी समुदाय की जरूरत होती है और मेहमान नवाजी का वादा करती है। उस रात एलोइस अपने तंबू में अपने आदमियों के साथ पार्टी करती है और उनकी आवाजों से परिवार परेशान हो जाता है। एक सुबह रिटर को पता चलता
है कि स्वर ने उसकी सारी सब्जियां खा ली हैं। बाद में जब वह नहा रहा होता है तो उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि हाइंस के पास एक राइफल है और वह उससे शिकार कर रहा है। आखिरकार रिटर उस परिवार से मिलने का फैसला करता है और यह देखकर निराश हो जाता है कि वे वास्तव में बहुत अच्छा कर रहे हैं। घर बनकर तैयार हो गया है और उनके पौधे खिल रहे हैं। वह एक गाय के सिर के बदले कुछ मुर्गियां देता है और हाइंस बदली कर देता है। मार्गरेट रिटर से पूछती है कि क्या वह बच्चे के आने पर उसकी मदद करेगा, लेकिन रिटर भड़क जाता है, दार्शनिक बातें करने लगता है और कहता है कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। उस रात रिटर गाय का सिर पकाता है। डोरा बताती है कि उन्हें शाकाहारी होना चाहिए और जब तक बगीचा दोबारा नहीं उगता वे पेड़ों के फलों पर गुजारा कर सकते हैं। एक बहस शुरू हो जाती है और वे दोनों एक दूसरे पर पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते हैं। इस बीच रूडोल्फ पूरे द्वीप पर गड्ढे खोदता रहता है, लेकिन उसे साफ पानी वाली कोई जगह नहीं मिलती। जब वह कैंप में लौटता है तो उसे एलोइस को रॉबर्ट के साथ शरारत करते हुए सुनना पड़ता है, जिससे परिवार भी परेशान हो रहा है। एलोइस खाने के लिए कहती है और रूडोल्फ उसे बताना पड़ता है कि कोई सामान नहीं बचा है। इससे वह घबरा जाती है क्योंकि वह सिर्फ घर से ही चीजें खाती है। रूडोल्फ उस पर चिल्लाता है और उसे दोषी ठहराता है कि उसने ठीक से योजना नहीं बनाई। इसलिए एलोइस जंगल में रोने के लिए भागती है। उसे हैरी मिल जाता है जो उसे खुद पर विश्वास करने के बारे में बात करते हुए सुनता है। वह उसे अपने साथ दौड़ने के लिए मना लेती है और हैरी उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसकी खराब सांसें उसे ऐसा करने नहीं देती। जब वे काम पूरा कर लेते हैं तो वह उससे बात करती है और उसे पता चलता है कि परिवार के पास अभी भी डिब्बा बंद सामान है। कुछ समय बाद मार्गरेट घर में अकेली होती है और उसे संकुचन महसूस होने लगते हैं। उसी समय रॉबर्ट और मैनुअल सामान चुराने के लिए गुफा में घुस जाते हैं। फिर मार्गरेट मदद के लिए चिल्लाने के लिए घर से बाहर निकलती है और वे लोग चोरी करने के लिए अंदर चले जाते हैं। संकुचन बढ़ने पर मार्गरेट बेहोश हो जाती है और घर वापस भागती है, इसलिए पुरुषों को छिपना पड़ता है। कुछ चादरें बिछाने के बाद मार्गरेट प्रसव के लिए तैयार होती है। बाहर एक शोर उसका ध्यान खींचता है, इसलिए वह अपने पति को ढूंढने के लिए फिर से बाहर जाती है और अब वे लोग भाग सकते हैं। मार्गरेट पर लगे खून की गंध पाकर जंगली कुत्ते अचानक उसे घेर लेते हैं और उसे अपनी झाड़ू से उन्हें दूर रखना पड़ता है। तंबू में एलोइस शिकायत करती है क्योंकि चोरी का सामान ज्यादा समय तक जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। मैनुअल उन्हें मार्गरेट की स्थिति के बारे में बताता है और मदद करना चाहता है। रूडोल्फ भी उसके पक्ष में हो जाता है, हालांकि एलोइस किसी को भी जाने नहीं देती। कहती है कि वे वहाँ सिर्फ उसकी मदद करने के लिए हैं। फिर बच्चे को जन्म देते समय जोर जोर से चीखने लगती है। उसे बच्चे को अपने पास रखना पड़ता है क्योंकि कुत्ते उसे खाना चाहते हैं। उसी समय हैरी और हाइंस वापस आते हैं और गोली चलाकर कुत्तों को भगा देते हैं। मार्गरेट को लगता है कि बच्चा मर गया है, हालांकि हाइंस बच्चे को तब तक थपथपाता है जब तक वह रो नहीं देता। मार्गरेट अभी भी कमजोर है और बेहोश हो जाती है। हाइंस मदद मांगने के लिए रिटर के पास दौड़ता है। रिटर जाना नहीं चाहता, लेकिन डोरा उसे जाने पर मजबूर करती है। एक त्वरित जांच के बाद रिटर देखता है कि प्लेसेंटा गर्भाशय में फंस गया है, इसलिए वह उसे गर्म पानी और चम्मच से निकालता है। ये प्रक्रिया दर्दनाक है, लेकिन मार्गरेट को बचा लेती है। मैनुअल खिड़की से उन पर नजर रख रहा है और एलोइस को एक अपडेट देता है जो उससे पूछती है कि उसने डॉक्टर को मदद करने से क्यों नहीं रोका। नाराज मैनुअल कहता है कि वह एक बिल्डर के रूप में आया था, लोगों पर हमला करने नहीं, और उसे बुरा भला कहता है। परिवार सद्भाव से रह रहा है और ताजी हवा हैरी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। एक दोपहर एलोइस मार्गरेट के लिए बच्चे के लिए खाने का एक डिब्बा लाती है और मैनुअल से माफी मांगती है। कहती है कि वह एक चोर था और उसने उसे नाव पर गायब कर दिया है। वह बच्चे को ऊपर उठाती है और परिवार को दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। बाद में जब मार्गरेट हाइंस से पूछती है तो वह जाने से इनकार कर देता है और मैनुअल की कहानी पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जानता है कि डकैती के पीछे एलोइस का हाथ है। मार्गरेट उसका मन बदल देती है, यह बताते हुए कि ना कहना उसे और एलोइस को नाराज कर देगा। दोपहर के भोजन के दौरान एलोइस सबके लिए गाती और नाचती है, लेकिन सिर्फ हैरी को ही यह पसंद आता है। रिटर को खाने के लिए अपने नकली दांत लगाने पड़ते हैं और सबको पता चलता है कि उसने संक्रमण से बचने के लिए द्वीप पर आते ही अपने असली दांत निकाल दिए थे। हाइंस हर व्यंजन को चोरी का बता रहा है। एलोइस देखती है कि डोरा बच्चे को देखती रहती है और बच्चे के जन्म के बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मेहमान जल्दी से विषय बदल देते हैं। एलोइस लगातार आक्रामक टिप्पणियां करती रहती है जिससे सभी असहज हो जाते हैं। कुछ देर तक कोई भी उसके झांसे में नहीं आता, लेकिन आखिरकार रिटर भड़क जाता है और समझाता है कि डोरा के बच्चे नहीं हो सकते। अपनी पहचान उजागर होने पर डोरा वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड कुत्ता उसे रोक लेता है। एलोइस कुत्ते को बुलाती है और जब डोरा जाती है रिटर चिल्लाने लगता है कि वह एलोइस को अपने द्वीप से बाहर करना चाहता है और उसे खुद बाहर निकालने की धमकी देता है। अचानक एलोइस एक बंदूक निकालती है और उसे गैलोपागोस के गवर्नर के कुछ कागज दिखाती है जिनमें लिखा है कि यह द्वीप उसका है। उसे लड़ने में असमर्थ सभी चले जाते हैं। जब परिवार घर पहुंचता है तो वे रिटर को इंतजार करते हुए पाते हैं। वह उन्हें एक राइफल के बदले खाना देने की पेशकश करता है। इस बातचीत के बाद रिटर चला जाता है और हाइंस मार्गरेट से एलोइस द्वारा कही गई कुछ बातों के बारे में पूछता है। मार्गरेट के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसने उससे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उसने उसे प्रपोज किया था और वह अपना भयानक घर छोड़ना चाहती थी। उस रात रिटर उस सुअर को गोली मार देता है जो उसके बगीचे पर हमला करता रहता है। गर्मियों में द्वीप पर सूखा पड़ जाता है और परिवार का तालाब सूख जाता है। रिटर अपने लेखन में काफी प्रगति करता है, लेकिन अंततः उसे लेखन में रुकावट आती है। एक दोपहर रूडोल्फ परिवार से कुछ खाने की भीख मांगता है क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वे उसे खाना खिलाने के लिए राजी हो जाते हैं और बदले में वह एक राज बताता है। एलोइस ने फिल्मों से सब कुछ चुरा लिया है, जैसे कि उसका लहजा, हाव भाव, उसकी कहानियाँ और यहाँ तक कि बैरोनेस की उपाधि भी। उसके माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वह सिर्फ खरीदारी करना जानती थी, इसलिए वह कुछ समय के लिए यूरोप घूमती रही। पेरिस में उसके पैसे खत्म हो गए, जहाँ उसे एक सस्ते पंख वाले नर्तक के रूप
रूप में काम करना पड़ा। जब रूडोल्फ तंबू में वापस आता है तो एलोइस घबरा जाती है क्योंकि उसके पास सिगरेट नहीं बची है। उसे रूडोल्फ के मुंह से खाने की गंध आती है और वह उस पर दुश्मन से दोस्ती करने के लिए चिल्लाती है। रूडोल्फ उसका अपमान करता है और एलोइस उसे थप्पड़ मारती है तो वह भी उसे थप्पड़ मार देता है। गुस्से में रॉबर्ट रूडोल्फ को धक्का देकर गिरा देता है और उसकी पिटाई करता है। कुछ समय बाद द्वीप पर एक नौका आती है। एलन रिटर्स का दोस्त है और उसके लिए कुछ सामान लाया है। चूंकि एलन एक खोजकर्ता और हॉलीवुड निर्देशक है, इसलिए उसके पास अपना दल और कैमरा भी है। जब एलोइस उससे मिलती है तो उसे लगता है कि उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया है। उस रात एलन सबके लिए एक शानदार डिनर का आयोजन करता है। एक बैंड सुंदर संगीत बजाता है और मार्गरेट रोती है तो एलोइस उसकी नकल करने के लिए अपनी आंखों में पानी डाल लेती है। अचानक एक दूसरे द्वीप पर एक ज्वालामुखी फटता है और सभी उस दृश्य की प्रशंसा करते हैं। रिटर देखता है कि एलोइस एलन के पीछे पड़ी रहती है और उसे लगता है कि वह उसे बर्बाद कर देगी, इसलिए वह एलोइस के सामान से कुछ खाना चुराने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। डोरा उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे उन दर्शनों की याद दिलाती है जिन पर वे अपना जीवन आधारित करते हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। अकेले में एलोइस एलन को चूमने की कोशिश करती है, लेकिन एलन उसे मना कर देता है। फिर एलोइस सीने में दर्द का नाटक करती है ताकि एलन का हाथ अपने दिल पर रख सके। वह कहती है कि अकेलेपन का सिर्फ एक ही इलाज है और उसके हाथ का इस्तेमाल मजे के लिए करने की कोशिश करती है। हालांकि एलन हंसने लगता है और समझाता है कि वह जाने से पहले जान सकता है कि वह असल में अमीर नहीं है। बाद में रूडोल्फ सोचता है कि क्या एलोइस ने एलन से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा था जैसा उसने वादा किया था, लेकिन एलोइस उसे बताती है कि एलन उसके रिसोर्ट में निवेश करेगा। फिर वह देखती है कि उसके बक्से खाली हैं। सुबह वह एलन को अपने जहाज में जाते हुए देखती है और सारी उम्मीद खो देती है। कुछ ही पल बाद रिटर को पता चलता है कि उसका सारा सामान चोरी हो गया है, इसलिए वह परिवार से मिलने जाता है और उन्हें पक्ष चुनने के लिए कहता है। फिर रिटर और हाइंस अपने हथियार ले लेते हैं और एलोइस को धमकाते हैं कि वह उसे चोरी का सामान वापस करने के लिए मजबूर करे, इसलिए रॉबर्ट बदले में एक बंदूक निकाल लेता है। मार्गरेट और हैरी खून खराबे से बचने के लिए बीच में आने के लिए दौड़ पड़ते हैं। गुस्से में रिटर घर जाता है और अपने टाइपराइटर में गोली मार देता है, जिससे डोरा बहुत निराश हो जाती है। वह घोषणा करता है कि वह शिकार पर जाएगा और अपनी यात्रा के लिए आखिरी सामान ले जाता है। मुर्गियों के लिए सिर्फ सड़ा हुआ सामान छोड़ जाता है। इस बीच रूडोल्फ परिवार के साथ खाना खा रहा होता है। एलोइस उसे ढूंढती हुई आती है और मार्गरेट उसे नजरअंदाज करने के लिए कहती है, लेकिन रूडोल्फ उससे बात करने के लिए राजी हो जाता है। वह उसे खाना और कपड़े देकर अचंभित कर देती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो जा सकता है। वह उसे चूमता है और पूछता है कि जाने से पहले वह कुछ कर सकता है। अचानक परिवार एक आवाज सुनता है और सोचता है कि सुअर उनके पौधे खा रहा है। हाइंस खुली आग लेकर बाहर भागता है, लेकिन जब वह लालटेन पकड़ता है तो उसे यह देखकर सदमा लगता है कि उसने डोरा के गधे को मार डाला है। रूडोल्फ यह सब परछाई से देखता है। सुबह डोरा को पता चलता है कि उसका मुर्गा बीमार है और उसका गधा गायब है। वह परिवार से मिलने जाती है और वे उसे बताते हैं कि किसी ने उस बेचारे जानवर को मार डाला है, लेकिन विस्तृत जानकारी नहीं देते। डोरा दुखी होकर गिर पड़ती है और हाइंस को उसे वापस जाने में मदद करनी पड़ती है। अकेले में हाइंस रिटर को बताता है कि असल में क्या हुआ था, और जब वे बहस कर रहे थे तो उन्हें ऊंची घास में रॉबर्ट दिखाई दिया। जासूस भाग गया और वे लोग सहमत हुए कि उन्हें कुछ करना ही होगा। तुम सही थे, अब समय आ गया है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के पक्ष में हो जाएं। क्योंकि रॉबर्ट ने सिर्फ बहस सुनी थी, इसलिए वह एलोइस को बताता है कि उसकी योजना सफल रही। जंगल में रिटर और हिंस रूडोल्फ को ढूंढते हैं। उसने मुझे बताया कि मैं घर जा सकता हूँ। जब हिंस घर लौटता है तो वह मार्गरेट और हैरी को घाटी में जाकर छत को मजबूत करने के लिए घास इकट्ठा करने के लिए कहता है। फिर वे लोग हथियार उठा लेते हैं और एलोइस से फिर से भिड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रॉबर्ट तुरंत उनसे लड़ने लगता है और अपनी जवानी के कारण वह आसानी से हिंस और रिटर पर हावी हो जाता है। रूडोल्फ रॉबर्ट के हाथ पर चाकू से वार करता है और रॉबर्ट उसे नीचे गिराकर उसे वापस मारने की कोशिश करता है। हिंस उसे पीछे खींचता है और कुछ देर की जद्दोजहद के बाद वह उसे तब तक लगातार चाकू मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। एलोइस बाहर आती है और हाइंस को गले लगाती है और कहती है कि वह हमेशा से रॉबर्ट की शिकार रही है। जब कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता तो वह द्वीप का स्वामित्व साझा करने की पेशकश करती है, लेकिन रिटर उसके सिर पर गोली मारकर उसे चुप करा देता है। मार्गरेट दूर से गोली की आवाज सुनती है और उसे शक होता है। इसके बाद शवों को समुद्र में फेंक दिया जाता है और वे अपनी पत्नियों को सच न बताने पर सहमत हो जाते हैं। उस रात आखिरकार फिर से बारिश होती है और मार्गरेट हाइंस को दिलासा देती है, जबकि वह अपराध बोध में डूबा हुआ है। अगली सुबह रूडोल्फ दिखावा करता है कि उसे एलोइस का एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि वह और रॉबर्ट द्वीप छोड़कर चले गए हैं। डोरा को शक होता है क्योंकि एलोइस ने बहुत सी चीजें पीछे छोड़ दी हैं। रिटर रूडोल्फ से ढेर सारी चीजें खरीदता है ताकि अगली बार जब कोई जहाज आए तो उसके पास पैसे हों, और बताता है कि उसने गवर्नर को पत्र लिखा है और जल्द ही उनसे मिलने आएगा। मार्गरेट अकेले में हाइंस से भिड़ती है और बताती है कि रिटर शायद गवर्नर के आने पर हत्या का दोष उसी पर डालेगा, इसलिए उन्हें एक योजना की जरूरत है। जब रिटर घर जाता है तो डोरा घोषणा करती है कि वह उसे छोड़ रही है क्योंकि उसने उनके काम को बर्बाद कर दिया है। रिटर घबरा जाता है और अपनी इच्छा के विरुद्ध अपना सड़ा हुआ दांत निकालने के लिए चिमटा उठा लेता है। बाद में डोरा जंगल में टहलने जाती है और मार्गरेट से टकरा जाती है, जो उसे बताती है कि रिटर ने एलोइस को मार डाला है। वह उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है कि रिटर खतरनाक है, लेकिन डोरा उसकी बात नहीं मानती। जाने से पहले मार्गरेट उसे कुछ स्वस्थ मुर्गियां देती है। वह उसे कहती है कि अपने बीमार मुर्गों को न पकाए क्योंकि खराब मांस लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। इसी बीच एक जहाज द्वीप के पास से गुजरता है। रूडोल्फ तुरंत पानी में कूद जाता है और कप्तान को अपना सारा पैसा दे देता है जब तक कि वह उसे जीवन रक्षक नहीं दे देता। जब डोरा घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि रिटर आखिरकार फिर से लिख रहा है। खुशी मनाने के लिए वह
बीमार मुर्गियों को पकाती है और रिटर को खाने देती है। वह यह बहाना बनाकर उसके साथ शामिल नहीं होती कि उसका मुंह अभी भी दर्द कर रहा है। कुछ घंटों बाद रिटर बहुत दर्द में होता है और डोरा परिवार से मदद मांगती है। वे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा लगता है कि डोरा को सिर्फ गवाह चाहिए। अपनी आखिरी ऊर्जा के साथ रिटर मरने से पहले डोरा को कोसता है। शरद ऋतु में गवर्नर कुछ सैनिकों के साथ आता है। एलोइस की हत्या अखबारों में है और रिटर के आखिरी पत्र में कहा गया है कि हाइंस ने यह किया है। डोरा ने कहानी की पुष्टि की है। हालांकि जब गवर्नर मार्गरेट को यह बताता है तो वह कहती है कि रिटर की भी हत्या हुई थी। वह बताती है कि खाने में जहर बीमार मुर्गियों के कारण हुआ था और उसने डोरा को एक दिन पहले स्वस्थ मुर्गियां दी थी, इसलिए डोरा ने सोच समझकर फैसला किया। गवर्नर अंततः डोरा को गिरफ्तार कर लेता है। जाने से पहले वह परिवार से पूछता है कि क्या वे आना चाहते हैं, लेकिन मार्गरेट उसे आश्वस्त करती है कि वे अकेले रहने में खुश हैं। ये सब एक सच्ची कहानी पर आधारित है।